नहीं करेंगे। तुलसी डालना बहुत जरूरी है। एक और ध्यान रखना, भगवान किंवदंती लोग कहते हैं कि शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे तुलसी सब सुख देने वाली है। नित्य प्रति 1000 पत्ते ओम नमः शिवाय कहकर जो नित्य प्रति तुलसी भगवान शंकर को चढ़ाता है, भगवान उसको सभी प्रकार के सुख प्रदान कर देते हैं। ये शिव पुराण में आया है। एक तुलसी चढ़ाओ ओम नमः शिवाय, दूसरी चढ़ाओ ओम नमः शिवाय। इस प्रकार 1000 पत्ते तुलसी जी के रोज भगवान शंकर को चढ़ाओ। जिस दिन 1 लाख तुलसी चढ़ा दोगे तुम, उसी दिन तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नियम बनाइए। भगवान शंकर को मंजरी भी चढ़ती है। तुलसी का जो फूल होता है ना, मंजरी, तुलसी का पत्र जिसने चढ़ा दिया शंकर जी के लिए, समझो सोना चढ़ा दिया। यदि आप सक्षम नहीं है, देखिए ठगना नहीं है भगवान के लिए। भगवान ने यदि करोड़पति बनाया है, 10-50 लाख रुपया दिया है और मन है हमारा सोना चढ़ाने का, लेकिन हम विकल्प ढूंढने लगे कि भगवान शंकर हम तो सोना चढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, गरीब हैं, इसलिए तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं। तो भगवान शंकर जानते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम हमको तुलसी का पत्ता दे रहे हो। हम तुम्हारे, यदि किसी व्यक्ति के लिए पास भगवान ने धन नहीं दिया, निर्धन है, और यदि उसका मन है कि मैं सोना चढ़ाता भगवान के लिए, यदि मन है तो एक काम करे, एक तुलसी का पत्ता ले और भगवान शंकर को चढ़ा दे। भगवान शंकर सोने का फल प्रदान कर देंगे, सोना चढ़ाने का फल प्रदान कर देंगे व्यक्ति के लिए। तुलसी चढ़ाने से, एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से सोना चढ़ाने का फल प्रदान कर देते हैं। तुलसी हेम रूपांच, और यदि तुलसी की मंजरी चढ़ा दी आपने तो रत्न रूपांच मंजरी। यदि आपने तुलसी की मंजरी चढ़ा दी तो संपूर्ण रत्नों को चढ़ा दिया आपने शंकर जी के ऊपर। रत्न रूपांच मंजरी। अभय मोक्ष प्रदाम तिभ्यम समर्पयामि हरप्रियाम। ये तुलसी और तुलसी दल अभय और मोक्ष को देने वाली है, इसलिए तुलसी भगवान शंकर को भी प्रिय है, भगवान विष्णु को भी प्रिय है। तुलसी पत्र से भगवान शंकर की भी पूजन की जाती है, भगवान विष्णु की भी पूजन की जाती है। भोग में आप तुलसी पत्र, और कुछ नियम तो घर में बनाइए। ध्यान रखिए, माताओं से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, एक नियम बनाइए। सवेरे सब लोग चले गए नाश्ता पानी करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपने नहाया, नहाने के बाद में आप फिर से चौका लगा लो। कछु नहीं तो किचन में वो गैस का स्टैंड जो होता है ना, उसको ही साफ पोंछ लो। पोंछ के आप भोजन बनाओ, और भोजन बनाने के बाद में सबसे पहले एक थाली लगा के भगवान के सामने रख दो, तुलसी पत्र डाल के जल फेर दो 4 बार। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। आपने जल फेर दिया। जल फेरने के पश्चात भगवान से कह दिया प्रभु स्वीकार करो, और भगवान से कहकर आप ले आओ उस थाली के लिए उठाकर। चावल में चावल डाल दो, दाल में दाल डाल दो, सब्जी में सब्जी डाल दो। अब वो क्या हो गया? खाना नहीं, खाना नहीं है। भोजन नहीं, भोजन नहीं है। अब वो प्रसाद बन गया। तो ध्यान रखना, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। यदि आपका अन्न शुद्ध होगा तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो निश्चित है आपका समाज में नाम होगा, एक आचरण अच्छा होगा, और आचरण अच्छा होगा तो आपका समाज में नाम होगा। इसलिए बुद्धि और आचरण का शुद्ध होना बड़ा जरूरी है, बड़े प्रेम पूर्वक। माताओं से मैं विशेष निवेदन हर कथा में करता हूँ, भगवान को जरूर भोग लगाइए, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी का लगाइए। ऐसा नहीं है कि हम तो मालपुआ खा रहे हैं, भगवान है 2 चौरंजी रख दें, और नहीं तो शक्कर ले जाकर रख दें थोड़ी सी चुटकी भर। अरे मत रखिए, इसको भोग नहीं बोलते साहब। प्रेम पूर्वक भगवान से भोग लगाइए। हाँ, अरे राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचे रुचे भोगे लगाओ रसिया।